हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का। तो पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ब्रिज के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जो आर्च बनते हैं उनकी शेप पैराबोला होती है। वो पैराबोला ही क्यों देते हैं? टू गेट द स्ट्रेंथ, बिल्डिंग को स्ट्रेंथ मिले। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से जो लोडिंग का जो कैलकुलेशन करनी है कि लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व होती है। लॉट मैनी एप्लीकेशंस आती है बिजनेस के अंदर। जो मेन पर्पस है हमारा बिजनेस करने का क्या रहता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से उसको हम मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं प्रॉफिट को, कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो खैर उसको अब इतना डिस्कस करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो लेट अस डाइव इनटू द चैप्टर। तो ये चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, और इसके अंदर जो सीबीएसई के अंदर इसकी वेटेज है, ये है हमारी टोटल 6 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो मतलब थोड़ा बहुत सीबीएसई चेंज करती रहती है, बट मोर और लेस यही रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक का अपना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन वेरिएबल, वन वेरिएबल विद डिग्री 2। पहले तो याद रखना कि वेरिएबल एक ही होगा और डिग्री रहेगी 2। अब डिग्री की बात हम पहले भी कर चुके हैं। डिग्री होती है किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है। जैसे आप देखें, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, से यस और नो इन वन वेरिएबल है कि नहीं, बताओ। यस, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज उसके अंदर क्या आ रहा है? एक ही वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर इज देयर एंड व्हाट इज द पावर? हाईएस्ट पावर कितना है इसका? 2। इट मीन्स इट हैज़ डिग्री 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वाले एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इक्वेशन की बात करते हैं। पहले बताइए इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन होता है किसी भी एक्सप्रेशन में जहाँ वेरिएबल होता है और जहाँ इक्वल्स टू आता है, दैट इज कॉल्ड योर इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, बिकॉज इसका डिग्री कितना हो गया? 5 हो गया। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द फॉर्म? ax square plus bx plus c equals to 0. What is a, b, c, they are the real number. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is your constant. तो अगर सपोज a 0 हो गया, सपोज ये a 0 हो गया, तो 0x square, तो you are just left with this thing bx plus c. Is it quadratic? No, this is your linear. ठीक है, why? Because इसका डिग्री कितना आ गया? 1 आ गया, right? तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और देता हूँ जो डिसाइड आपको इजीली आप उसके बाद चेक कर सकते हो कि आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो 5x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0, इज इट क्वाड्रेटिक? यस, बिकॉज उसके अंदर डिग्री कितना है? 2 आ रहा है। 5x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इज इट क्वाड्रेटिक? यस, अगेन डिग्री इज 2। बट अगर आप कभी लिखो 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो व्हाट इज द डिग्री? 1। इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5x square equals to quadratic 0. This is quadratic? Yes, it is also a quadratic equation. Right? So आगे चलते हैं इस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब आपको फाइंड करना है कि एक हमें एक्सप्रेशन गिवन है और ये आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। आपको पता लग गया जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax square plus bx plus c equals to 0. So this is the expression you have, x plus 2 whole cube equals to 2x into x square minus 1. आप इसके अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे, आप देखेंगे दिस इज द आइडेंटिटी, a plus b whole cube की आइडेंटिटी है। यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। ओके, जस्ट यूजिंग द आइडेंटिटी इसको आपने एक्सपेंड किया और एट द एंड यू आर गेटिंग माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई। तो हम चेक करेंगे क्या ये इस फॉर्म का है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वाली फॉर्म है इसमें? नो, इसमें तो क्यूब आ रहा है, तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स योर क्यूबिक, राइट? नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल और देख के समझते हैं। आपने देखा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। आपके पास जैसे ही एक्स क्यूब आया आपने समझा रहे यार तो एक्स क्यूब आ गया, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। बट आप देखते हो यू कैन सिंप्लीफाइड फर्दर, एक्स माइनस 2 होल क्यूब को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। यस, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आप देखेंगे एक पॉइंट पे आके एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या हो गया? कैंसिल हो रहा है। तो अगेन जो लास्ट में आपके पास इक्वेशन बची है, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एट द एंड आपके पास ये इक्वेशन बची है। तो अब बताओ ये इज क्वाड्रेटिक? यस, ये तो ये वाली फॉर्म है। तो यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। अच्छा, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी x, y, z, p, q, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। ओके, सो ये वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास। बट यहाँ देख के तो नहीं लग रहा था आपको कि क्वाड्रेटिक होगी, बट ultimately you got a quadratic equation, right?
तो अब आप समझ गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। कोई भी इक्वेशन किस एक्सप्रेशन की, ax² + bx + c = 0 वाली फॉर्म, तो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक। नाउ लेट अस मूव कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता लग गई है अपने को, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व का मतलब होता है टू गेट द जीरोज, टू गेट द रूट्स, और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपके पास दो मेथड है, वन इज फैक्टराइजेशन एंड द अदर वन इज फॉर्मूला मेथड, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी लर्न सीखते हैं कि पहले फैक्टराइजेशन से हम लोग किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हियर यू हैव इक्वेशन 2m² + 19m + 30 = 0 आपके पास है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सबसे पहले आपने चेक करना है इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज लाइक दिस, ax² + bx + c = 0। पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, राइट। पहले ये फॉर्म डिसाइड करता है। अगर सपोज 30 पहले होता तो इसको अरेंज करना पड़ता। अब 2 × 30 व्हाट इज दैट, 60। अब 60 के फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि उसका प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 10 × 6 होता है, 20 × 3 भी होगा, ओके। एंड आपका यू हैव 15 × 4 भी होगा, दैट इज ऑल्सो 60। तो अपने को वो देखना है जो हमारे यहाँ पर जिसका प्लस माइनस मिडिल टर्म आना चाहिए। अब देखो कौन सा आ रहा है, 15 और 4, तो हम ये यूज़ करेंगे 2m² + 15m + 4m + 30 = 0, राइट। फर्स्ट टू एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन, m कॉमन है सिर्फ 2m, तो वी आर लेफ्ट विथ 2m + 15। इन सेकेंड एक्सप्रेशन क्या कॉमन है आपके पास, अगेन 2 इज़ कॉमन, तो इट्स 2m + 15। ये दोनों सेम होना चाहिए। सो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, 2m + 15 m + 2 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 0। सो इसको जब सॉल्व करेंगे 2m + 15 इक्वल्स टू 0, तो यू गॉट m इक्वल्स टू -15/2, m + 2 इक्वल्स टू 0, तो m कितना मिल गया आपको, -2। सो देखा कितने जीरोज मिले, 2 जीरोज, कितने रूट्स मिले, 2 रूट्स, एंड आई गॉट 2 वैल्यूज ऑफ m। क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही है कि आपके पास इसके पास कितने जीरोज होने चाहिए, आपके पास 2 जीरो निकल के आने चाहिए, राइट। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया अच्छे से, ओके। नाउ और एग्जाम्पल समझते हैं तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि क्वाड्रेटिक को अभी हम सिर्फ फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं, दीज आर अदर 2 एग्जाम्पल्स। एक मैंने आपके लिए रूट वाला एग्जाम्पल भी लिया है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रूट्स वाले को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो अब आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जानी है। तो द कोफिशिएंट इज हियर इज 1, यहाँ पर 6 है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू गॉट 6। नाउ यू हैव टू मेक सच फैक्टर ऑफ 6 कि 2 फैक्टर्स ऐसे आने चाहिए कि उनको प्लस माइनस करके आपकी मिडिल टर्म आनी चाहिए, प्लस और माइनस, राइट। तो 6 के फैक्टर तो भाई ये होते हैं 3 और 2, 6 और 1 भी होता है, बट हमें तो यहाँ पर मतलब 3 आ रहा है, तो इसको मतलब ऑब्वियसली इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है। 3 को आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 3 इज व्हाट, √3 × √3, राइट, ओके। नाउ अभी क्या बना हमारे पास, 3√3 चाहिए, तो 3√3 कैसे आएगा, 2√3 + 1√3, यस, 2√3 + 1√3 इज हियर। तो इसको आप क्या ले सकते हो, x² माइनस साइन इज देयर, तो माइनस चाहिए और प्लस करना है तो दोनों साइन माइनस के होने चाहिए, तो इट विल बी -2√3 -√3 + 6 = 0। नाउ व्हाट इज कॉमन, इट्स 3x, राइट। व्हाट इज कॉमन, x इज कॉमन, तो x - 2√3। इन दीज टू व्हाट इज कॉमन, -√3, ओके। तो लेफ्ट विथ 6, अच्छा 6 है तो √3 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, -2√3 = 0। ये माइनस क्यों आया, बिकॉज आपने बाहर माइनस कॉमन ले लिया है, इसका प्लस का माइनस बाहर ले लिया, तो इट विल लेफ्ट विथ माइनस हेयर। तो एक फैक्टर हो गया x - 2√3 और द फैक्टर इज x - √3 = 0। नाउ व्हाट विल डू, x - 2√3 = 0, x कितना हो गया, 2√3। नाउ x - √3 = 0, तो x इज इक्वल्स टू √3, तो दिस इज अदर फैक्टर, 2 जीरोज आ गई, डन। एग्जाम्पल और गिवन है 9x² - 16, आपको दिख रहा है इसके अंदर कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, 9x² = 16, x² = 16/9, x विल बी √16/9। बच्चे आंसर लिखते हैं इसका 4/3, ये आंसर पूरा सही नहीं है, क्या होना चाहिए, इट शुड बी +- 4/3, बिकॉज हमेशा
क्वाड्रेटिक के अंदर 2 जीरोज आएंगे और रूट से बाहर वैल्यू निकलती हैं तो प्लस भी आएगी और माइनस भी आएगी, बिकॉज 4/3 का स्क्वायर भी 16/9 और माइनस 4/3 का स्क्वायर भी 16/9 होता है। एक क्वेश्चन आपको जल्दी से पूछ लेता हूँ मैं आपके पास, 2x² माइनस x इक्वल्स टू 0। तो जनरली बच्चों का अप्रोच ये होता है, x कट गया 1 आ गया तो x इज़ 1/2। बट ये आंसर भी पूरा सही आपका नहीं है, ऐसा नहीं करना आपने। इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो जाएगा, हाफ। तो x इज 0 एंड x इज हाफ। यहाँ आपके दो आंसर्स ये आएंगे, 0 एंड हाफ। आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड इज क्लियर टू नाउ हम आगे मूव करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शुरू कराने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, ये सीबीएसई में आ चुका है तो चांसेस हैं कि ये हमेशा रहता है चांस आने का, मतलब 3-4 साल में एक बार इससे क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर ज़रूर आता है। तो ये अच्छे से करना है, समझना है आपको कि इसके अंदर है क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इट्स 1/a प्लस b प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/a प्लस b प्लस एक्स। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इट्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इक्वल्स टू इट्स 1/a प्लस b प्लस x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ये ऐसा क्वेश्चन है, ओके। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक बोला हुआ है, क्वाड्रेटिक आप बोलो सर क्वाड्रेटिक तो कहीं दिख नहीं रहा, तो पहले बनाना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक के अंदर। सो इन दैट केस आपने क्या करना है, हमेशा याद रखना है जो x की वहाँ पर वैल्यू है और जो वहाँ पर x है उसको इकट्ठा लेके आना है। क्या मतलब, a प्लस b प्लस एक्स माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। इज इट क्लियर? कॉन्स्टेंट अलग, x वाली टर्म्स अलग। क्या करेंगे यहाँ पर, x इज द एलसीएम, ये एलसीएम हो गया, जस्ट कीप इट हियर, ये यहाँ जाएगा, ब्रैकेट लगाना जरूरी है बिकॉज माइनस साइन इज देयर। इसका भी एलसीएम लेंगे, ए बी इज द एलसीएम, तो यू आर लेफ्ट विद a प्लस b, राइट। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन मल्टीप्लाइड ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू b प्लस a एंड a प्लस b, they are same upon ab, right? It got cancelled, we are left with this minus a minus b। थोड़ा सा भी समझना है, यहाँ जनरली बच्चे थोड़ा जल्दी करते हैं, वो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट आप देखना है दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। You have taken minus common here, this is ax plus bx plus x square equals to a plus b upon ab। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना है, इट विल बी 1 हेयर। तो कितना हो गया, माइनस ए बी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो लग रहा है ना कुछ क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो मतलब आप सही जा रहे हैं बिल्कुल। इसको ट्रांसपोज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। नाउ यू गॉट अ क्वाड्रेटिक, ठीक है। एक्स कॉमन ले लिया प्लस बी कॉमन ले लिया, x प्लस ए इक्वल्स टू 0, राइट। x प्लस ए, x प्लस बी इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस बी। यू हैव टू आंसर्स, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझना है इसको आपको। सो आई टोल्ड यू कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड सेकंड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्प्लिटिंग आपको अच्छे से आ गया, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब बच्चे कंफ्यूज कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब स्प्लिटिंग से करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हो, अनलेस एंटिल इट इज़ नॉट मेंशन देयर कि आपको कौन से मेथड से करना है, ओके। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो ऑलरेडी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, सी इज योर कांस्टेंट, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट्स माइनस बी प्लस माइनस under root of b square minus 4ac upon 2a। So this is the formula to get the value of x or whatever the variable is given there। b square minus 4ac को हम इसको नाम देते हैं d, represented by capital D, that is called discriminant। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको अभी क्या करना है, सिंपली यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद करना है x का, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a, राइट। सो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये है क्या एग्जैक्टली। सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो आपके पास इक्वेशन है, इस बार वेरिएबल क्या है आपके पास, द वेरिएबल इज क्यू स्क्वायर, द वेरिएबल इज क्यू है, तो ऑब्वियसली क्यू सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। तो अब फॉर्मूला बन गया क्यू इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। पहले आप लिखें कि a कितना है, b कितना है, एंड दिस इज c यू हैव, राइट। तो ये मिल गया। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने क्या नाम दिया था इसको, d, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, 3c इज माइनस 8, दिस इज 4 एंड 12 96 प्लस 96 100 आया। तो ये जो d आया है आपका, इट शुड बी ऑलवेज, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे भी, d शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आएगा तो हम वेरिएबल्स फाइंड या जो इस इक्वेशन के जीरोज हैं उसको फाइंड नहीं कर सकते, ओके। तो अभी तो d मिल गया आपको, मिल गया। एंड मैक्सिमम केसेस में इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं आप, जैसे 100 है, किसका स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट 10, 4 का रूट 2। तो आई विल सजेस्ट यू फर्स्ट 20 के स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको लर्न करने हैं, राइट। तो यू गॉट d, ये फॉर्मूला आपके पास, q इक्वल्स टू माइनस b, व्हाट इज b, कितना था, माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 100 अपॉन 2a, व्हाट वाज a, a इज 3। तो कितना हो गया, दिस माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 100 इज 10 अपॉन 3 इंटू 2 6, तो दिस बिकम्स 2 प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 6, तो 12 अपॉन 6, दैट इज 2, and this is the value of q, and the other value of q is 2 minus 10 upon 6 minus 8 upon 6, that is minus 4 upon 3, 2 minus 8 minus, yes, it's minus 4 upon 3। तो दो वैल्यूज मिल गए आपको, एक मिला 2 और एक मिला माइनस 4 अपॉन 3, ओके। तो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन आपने फैक्टराइजेशन, ये अपनी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अगर आप फैक्टराइजेशन से भी करते तब भी आपका आंसर सेम आता। सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। अगेन दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट नाउ, तो इसको हमें पहले रिड्यूस करना पड़ेगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। सो आपने क्या किया, यू हैव टेकन द एलसीएम हेयर। एक चीज़ ध्यान देनी है आपने, जब भी आप यहाँ माइनस लेके आओगे, ब्रैकेट लगाओगे, एंड यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स। बच्चे जो गलती करते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं, वो सिर्फ x का लेते हैं, 4 का मिस कर देते हैं, तो ये शुड बी माइनस एक्स माइनस 4, ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ये गलती आपने नहीं करनी है। तो एक्स एक्स गॉट कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 11, 11 अपॉन 30। अब इसने क्या किया है, मैंने एक क्वेश्चन इसलिए दिखाया आपको यहाँ पर, ताकि जो गलती ये यहाँ पर मैंने की है आप उसे नहीं करेंगे, ओके। हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, हम एक काम करेंगे, अपन लोग क्या करेंगे, इसको इससे पहले कैंसिल करेंगे, उससे क्या होगा, क्वेश्चन ईजी बन जाएगा। जब इसको कैंसिल करोगे आप, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, नाउ यू विल लेफ्ट विद -1 हेयर, तो ये होगा माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आपका प्लस 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 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, ओके। तो देख रहे हो आप, हम सीधा यहाँ पहुँच गए, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पे पहुँच गए। तो बीच का इतना बड़ा स्टेप हमें नहीं करना पड़ेगा, ओके। अब मिल गया आपको क्वाड्रेटिक, यू गॉट अ क्वाड्रेटिक। इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ऑन कंपेयरिंग a इज 1, b इज -3 एंड व्हाट इज c इज 2। यू गॉट 3 वैल्यूज, यू गॉट द वैल्यू ऑफ abc। अब क्या करना है, इसको सीधा कहाँ पुट करेंगे, यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपके पास था d पे, कितना आ गया 1, पुट द वैल्यूज देयर, b इज -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 1, सिंप्लीफाई किया तो 3 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज 2, 3 minus 1 upon 2, that is 1. So you got the values of x, that is 1 and 2, okay.
तो कुछ मिस्टेक्स आपको जो नहीं करनी है मैं आपके साथ साथ बताया जा रहा हूँ ताकि आपको सीबीएसई के अंदर या अपने एग्जाम्स में मिस्टेक्स ना करें। ओके, अब हमने डिस्कस करना है अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने पढ़ा था अभी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? इट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। द डिस्क्रिमिनेंट इज वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर कुछ कंडीशंस मिलेंगी आपको। यू हैव 3 कंडीशंस कि d अगर ग्रेटर देन 0 हुआ। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर ग्रेटर देन 0 तो आपके दो रूट्स आएंगे। ऑब्वियसली 2 ही रूट्स आने हैं, क्वाड्रेटिक है तो दे विल बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट रियल रूट्स। ओके, एंड इफ इट इज इक्वल टू 0 तो आपके 2 रूट्स आएंगे अगेन, बट बोथ द रूट्स विल बी इक्वल। सपोज x की वैल्यू आ रही है, सपोज x की वैल्यू एक 2 आ रही है, तो इस केस में दूसरी वैल्यू भी कितनी आएगी? 2 आएगी। डिस्टिंक्ट में क्या होगा? सपोज एक 2 आ रही है तो एक दूसरी 3, 4, 5 कुछ अलग हो सकती है। दे आर डिफरेंट रूट्स। ओके, इक्वल रूट्स कब होंगे? जब d क्या हो जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? 0। ओके, जनरली इसमें कंडीशंस देते हैं आपको, इक्वल रूट्स है या रियल रूट्स है ऐसे। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, व्हाट डज इट मीन्स? किसमें होगा? इट विल बी नेगेटिव। तो क्या होगा? नो रियल रूट्स। तो उस केस में आपके रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। यू कैन नॉट फाइंड द रूट्स। तो इसको अच्छे से देख लें एक बार, फिर से मैं रिवाइज कर दूं। ग्रेटर देन 0 रियल 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वल टू 0 क्या होगा? 2 इक्वल रियल रूट्स, एंड इफ इट इज लेस देन 0 तो इट विल बी नो रियल रूट्स। राइट, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना क्या है? पहले आपने डी चेक करना है कि आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद अगर वो रियल रूट्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स। कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ये क्वाड्रेटिक है, कंपेयर किया, ABC निकालना दिस इज मस्ट। आप इसको अपनी हैबिट में शामिल कर लो कि ABC लिखना ही लिखना है आपको। आपने डी फाइंड किया, कितना आ रहा है? 12, दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। देन आप क्या करेंगे? उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आपने x की वैल्यू फाइंड करी, b लगाया, d लगाया, a लगाया। ऑन सॉल्विंग यू गॉट 3 प्लस रूट 3/2, अदर रूट इज 3 माइनस रूट 3/2। तो दोनों रूट्स आपके आगे। एक चीज़ आपने फिर से ध्यान रखनी है, कभी इस तरह के रूट्स आ रहे हों 3 प्लस रूट 3/2 तो बाई डिफॉल्ट दूसरा रूट 3 माइनस रूट 3/2 निकलना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं। अब जल्दी से बताओ मुझे, इफ इट इज़ 5 प्लस रूट 7 तो दूसरा रूट क्या होगा? इट विल बी 5 माइनस रूट 7, ऐसा आना चाहिए आपका। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि आपको पहले जीरोस चेक कर, रूट चेक करना है किस कंडीशन के हिसाब से, और उसके बाद उसको फाइंड आउट करना है। नाउ एक अलग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर x। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फिर से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपके पास। तो अगेन सबसे पहला काम मैंने बताया आपको कि आप क्या करोगे, यू विल कंपेयर a 36, b इज माइनस 12a एंड c इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबसे पहले आपने कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना था? मैंने बताया था आपको अपनी जनरल फॉर्म से। व्हाट इज दिट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, आपने कंपेयर किया, ठीक है, यू गॉट a एंड b c। सबसे पहले क्या बोला हुआ है, क्या करते हैं हम लोग? d फाइंड करते हैं, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? माइनस 12a स्क्वायर माइनस 4a इज 36। व्हाट इज c? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दिस इज 144a स्क्वायर माइनस 144a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 144a स्क्वायर माइनस 144a स्क्वायर। अब फिर बताया था ना गलतियाँ करते हैं बच्चे, वो गलती आपने नहीं करनी है। ये ब्रैकेट जब भी यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। ये ध्यान रखना है आपने। ये गलती हुई, समझ लो मामला गड़बड़ हो गया आपका। इट गॉट कैंसिल। ओके, नाउ यू आर लेफ्ट विथ 144b स्क्वायर, आपका d आ गया। अभी मैंने बताया आपको d एक परफेक्ट स्क्वायर टाइप होना चाहिए। आ रहा है 144 अगर हम देखें रूट के अंदर डालेंगे तो किसका रूट होता है? 144 का रूट इज 12। ओके, नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की। फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला जहाँ भी यूज़ हो रहा है आपने लिखना है पहले फॉर्मूला। ओके,
पता है आपको b कितना था आपके पास, देखो दिस वॉज -12a, तो इस -12a प्लस माइनस रूट डी, डी कितना है, डी निकाला आपने है, कितना है 144 b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, व्हाट इज ए 36, दिस विल बी 12a प्लस माइनस 12b अपॉन 72, सो 12 कॉमन ले सकते हैं आप, a प्लस माइनस बी अपॉन 72, 12 गॉट कैंसिल, तो आपके पास दो वैल्यू आ गई x की, क्या वैल्यूज आ रही हैं बताओ, a प्लस बी अपॉन 6 एंड द अदर वैल्यू इज a माइनस बी अपॉन 6। आंसर को डालें बॉक्स के अंदर, आपके मिलेंगे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ यू गॉट द क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। अभी क्वेश्चन आया आपके पास, देखते हैं आपको सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते। सीबीएसई का केस है, एमसीक्यू क्वेश्चन है सीबीएसई का, लेट्स सी कितना कर पाते हैं आप इसको। द वैल्यू ऑफ a, you have to find the value of a for which ax square plus x plus a equals to 0, this is the quadratic equation you have, has equal and positive root। तो जो आपका रूट आना चाहिए a का, ऐसा वैल्यू फाइंड करना है कि जो आपके पास रूट आएगा वो क्या आना चाहिए, इट शुड बी अ पॉजिटिव। दो रूट्स आएंगे, हो सकता है नेगेटिव आ रहा हो, एक पॉजिटिव आ रहा हो, तो a की कौन सी वैल्यू से पॉजिटिव रूट आएगा। कंडीशन क्या दे रखी है, देखो आप पढ़ा करो, इक्वल एंड पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो जब भी कंडीशन आए तो एक में से प्लस होगा, एक वन इज माइनस तो अदर इज प्लस, राइट, इनमें से चूज करना है आपको। तो सबसे पहले हम डी फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज बी, पहले आप लिखोगे एबीसी कितना है, तो बट ये एमसीक्यू है, इसके लिए आपको बहुत ये रफ करना है और फास्ट करना है। तो ए स्क्वायर, हर किसी यहाँ पर जरूरत नहीं है कि आप एबीसी लिखें यहाँ पर आप, ओके, आप अपने से जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं इसको। दिस इज ए, इक्वल रूट्स है, इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 4ac स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, तो a विल बी प्लस माइनस हाफ। आपने यही मेथड ऐसे ही स्पीड यूज़ करनी है एमसीक्यू करने के लिए। एमसीक्यू की आपको सिर्फ आंसर चेक करेंगे, वो आपकी वर्किंग चेक नहीं करेंगे, ओके। सो और एक चीज़ याद रख लो, एमसीक्यू में कभी आधा सही है तो भैया मुझे हाफ मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू में आई विल गेट 0 और 1 मार्क, ओके। तो a कितना आ गया, प्लस माइनस 1/2। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर ax स्क्वायर, तो a की दो वैल्यू मिल रही है आपको, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ओके। तो हम क्या पुट करेंगे, पहले हाफ पुट करेंगे, तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, ओके। आप एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो यू गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो यू गॉट x इक्वल टू -1। दो इक्वेशन, दोनों वैल्यू कितनी आएंगी x की, -1 आएंगी। तो अगर मैं हाफ ले रहा हूँ, a हाफ, तो वैल्यू क्या आ रही है, माइनस हाफ। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं क्या लूँ, a इक्वल्स टू हाफ से मेरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मुझे कैसी वैल्यू चाहिए, मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए x की। तो उसके लिए इसका मतलब a इक्वल्स टू हाफ इज नॉट द राइट आंसर। कौन सा होगा, a इक्वल्स टू माइनस हाफ, दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऐसा ही पूरा सिस्टम चलेगा आपका, अगर वन मार्कर करने हैं तो। अगर आप लगे रहोगे ए बी सी यहाँ लिखने में, फिर आप माइनस हाफ भी चेक करने लगोगे, तो इट विल टेक द टाइम। आपने देखा मुझे टाइम लग रहा है अभी। वन मार्कर अब जो आने वाले हैं आपके, जो सीबीएसई के अंदर आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं, आपको सोचने में मजबूर करेंगे। उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग, बनाने हैं आपको, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई एमसीक्यू था, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अपने, अगर मार्क्स आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं तो। टिल नाउ यू हैव लर्न हाउ टू फैक्टराइज, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंडीशंस पढ़ चुके हैं आप, d का ग्रेटर देन 0, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, इक्वल्स टू 0 इक्वल रूट्स, लेस देन 0 नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। अब इस कंडीशन पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो हमने डी का कंडीशंस पढ़ी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कंडीशन गिवन है आपको ऑलरेडी, इक्वेशन क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। आपने पहले कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। कंडीशन गिवन क्या है आपको, इट्स रियल एंड इक्वल रूट्स। यू नो इस केस में क्या होता है आपका, इट्स d इक्वल्स टू 0, राइट।
तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो अब क्या करेंगे, d इक्वल्स टू 0, और d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अब b को हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है, देखना पड़ेगा, पहले आपको देखना है k माइनस 12 एक्स स्क्वायर टू k माइनस 12 एक्स इज देयर, कॉन्स्टेंट इज देयर। तो यस, पहले हम देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आगे चलते हैं, कंपेयर किया अपनी जनरल फॉर्म से, तो यू गॉट a इज k माइनस 12, b इज 2 इंटू के माइनस 12, 2 भी लेना है, k माइनस 12 भी लेना है, कई k माइनस 12 छोड़ देते हैं, कई 2 छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। ओके, 2 इंटू के माइनस 12, व्हाट इज c, मिल गया। ओके, नाउ यू हैव द कंडीशन d इक्वल्स टू 0, इसके अंदर पुट करेंगे, इट्स k माइनस व्हाट इज a, k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो 2 का होल स्क्वायर है ये, तो 2 स्क्वायर इज 4, k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले आप इसमें दे जस्ट स्टार्ट ओपनिंग इट, हाँ, फॉर्मूला यूज़ करना, a माइनस बी होल स्क्वायर ला के 4 से मल्टीप्लाई, अरे पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई तो करो। आप देखो इसके अंदर 4 कॉमन है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड इट बाय 4। आप उसको पहले 4 से डिवाइड कर दो ना, कर दिया, अब ये बचा, फिर यहाँ पर अपनी एक्सपेंशन लगा देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों लगा रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ भी k माइनस 12 है, हेयर इट इज़ k माइनस 12, तो आप उसे कॉमन ले लो पहले, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, k माइनस 12 एंड माइनस 2, ये वाला 2 यहाँ बचेगा, k माइनस 12 k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, सो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक है, 2 जीरो जाएंगी, तो k माइनस 12, तो k माइनस 12 इक्वल टू 0, तो k कितना हो जाएगा आपका, k इज़ 12, ओके, एंड k इज़ 14। बट अगर आप k 12 लेते हो तो 12 माइनस 12 0, तो आपकी पूरी क्वाड्रेटिक, आप इसे भी कंपेयर कर लो ना, k 12 ले लिया तो ये पूरी क्वाड्रेटिक खत्म हो गई आपकी, तो k तो 12 हो ही नहीं सकता, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ k इक्वल्स टू 14, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, देखते हैं कैसे करना है इसको। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अगेन द कंडीशन इज गिवन टू यू, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपके पास, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, वी हैव टू प्रूव 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, आप चेक करोगे कि आपकी जो रूट इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए जरा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यस, एक्स स्क्वायर इज देयर, एक्स इज देयर एंड कॉन्स्टेंट इज देयर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए अब कंपेयर करते हैं और वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। चलो ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो जस्ट टेक इट एज कैपिटल ए कैपिटल बी, राइट। तो कैपिटल ए कितना होगा, बी माइनस सी, एंड कैपिटल बी इज सी माइनस ए, एंड योर कांस्टेंट इज ए माइनस बी, राइट। कंडीशन क्या थी भाई हमारे पास, रूट्स आर इक्वल, तो क्या होता है रूट्स आर इक्वल मीन्स d इक्वल्स टू 0, तो हमारा d क्या होगा 0, एंड यू नो d हम इस तरह से लेते हैं, अगर ले रहे हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज b, c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज a। देखो मैंने पहले सबको सेग्रीगेट किया तो उससे करने में कितना इजी हो रहा है, मैं सिंपल वैल्यू पुट करे जा रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होते हो इक्वेशन में ढूंढते रहते हो। ये हो गया, ओपन द ब्रैकेट, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, अभी ऐसे रखना है, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस सी माइनस बी प्लस बी सी, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। ओके, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, बाहर माइनस है, यहाँ माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4bc, गॉट इट, इक्वल्स टू 0। ओके, देखें कुछ लाइक टर्म्स हैं क्या, यस कुछ तो दिख रही हैं आपको, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज माइनस 2ac एंड दिस इज प्लस 2ca
तो ये कैंसिल +2AC। ओके, कुछ कैंसिल होता है नहीं होता है, देखें तो ये हो गया -4AB +4B² -4BC = 0। करेक्ट। ओके, नाउ आपके पास अब ये इक्वेशन बची, प्रूफ तो करना है ये आपको। देयर आर स्क्वायर्स, करना है ये, इसका मतलब ये किसी ना किसी का क्या बन रहा है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, वो हमें चेक करना है कि किसका स्क्वायर है। इसके लिए थोड़ा सा हमें फिर रिकॉल करना पड़ेगा अपनी 9th की वैल्यू। 9th में हमारे पास एक फॉर्मूला था a + b + c होल स्क्वायर, इट्स a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, याद है? ओके, अब देखते हैं ये यहाँ पर कैसे ये इम्प्लीमेंट इसे हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास c² है, दिस इज a की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यू कैन पुट c² + b, दैट इज a², ठीक है, 4b² + 4b², देखते हैं, प्लस 2ac - 4ab - 4bc = 0। ओके, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। ओके, अब यहाँ तो सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ तो हमारे पास नेगेटिव भी है, तो अपने को चेक करना है कि नेगेटिव वाले पार्ट में कॉमन क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कॉमन, तो सब दोनों के अंदर आ रहा है। अगर आप देखें नेगेटिव वाले पार्ट में कॉमन क्या है, सी बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, इसका मतलब जो बी वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा। और आप देख भी रहे हैं, आपकी जो प्रूफ करना है उसके अंदर बी को अपने सेपरेट भी किया हुआ है। तो इन सबको ऐसे देखना है आपको, जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान रखनी है। पता लग रहा प्रूव हो गया और आप करते जा रहे हो, और करना प्रूफ कैसे है ये प्रूफ से ही पता लग जाएगा आपको, देख रहे हो। नाउ अब क्या बनेगा, c² + a², मैंने कहा आपका बी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब बी जो कॉमन आ रहा है मतलब वो टर्म नेगेटिव है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2b² + 2ab, इसको ले सकते हैं 2ca, 2ca, ओके, 2ca + 2b, b इज हेयर, तो ये हो गया आपका -2b। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ रहा है -4ab + 2c, c कितना है, -2b × a, यहाँ क्या था, c। ओके, अब जरा आपसे कंपेयर करो, ये फॉर्मूला बन रहा है इसका एग्जैक्टली, ये फॉर्मूला बन रहा है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस मतलब c + a - 2b होल स्क्वायर = 0। होल स्क्वायर है, दो बार लिख सकते हो, चलो c + a - 2b = 0, देन c + a = 2b, c + a = 2b। अब बोलो फिर स्क्वायर का क्या हुआ, इसको एक बार और करेंगे तब भी वही आएगा, c + a = 2b। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक कंसेप्ट ये वाला आपको ढंग से समझना है, यहाँ पर ये अपने आइडेंटिटी लगानी है जो हमारी आइडेंटिटी 9th क्लास के अंदर थी। सो हमने इस तरह के सम्स किए हैं, और इतने शॉर्ट स्पैन में आपको बहुत सारे सम करा पाना मुश्किल है। तो फॉर दैट बुनियाद प्लस है आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसके अंदर, MCQs आर देयर, असर्शन रीजन्स आर देयर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, केस स्टडीज़ है। आप सब प्रैक्टिस करोगे तो आपके नंबर 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। कंसेप्ट मैंने आपको दे दिए हैं, इनके अलावा इस चैप्टर के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, सारे कंसेप्ट आपके अब तक क्लियर हो जाने चाहिए। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सो व्हेनेवर द स्टूडेंट्स सी द वर्ड प्रॉब्लम्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन लीनियर इक्वेशन, उनको लगता है कोई हॉरर मूवी आ गई है, तो दे ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इट, बट ऐसा नहीं करना। तो बाय द एंड ऑफ, अभी हम लोग जब सम्स करेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस जितने आपको हम सम्स कर लेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको लगेगा ये तो टॉपिक बहुत ईजी है, हम बेकार डर रहे हैं इससे। सो लेट अस start this one. The first problem is, in a class test, the sum of Shifali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 more marks in mathematics, 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. Okay. तो आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जो कंपैरेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसमें क्वाड्रेटिक के अंदर आपको मिलेंगे स्पीड वाले क्वेश्चंस भी, दो अलग अलग बोट की स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड, दो बंदों के पास पैसे हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, जब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग,
तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो टर्म लास्ट में आती है आपको वो टर्म लेनी है, वो अज्यूम करना है। सो जैसे इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो आपको वो चीज़ लेनी है, मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स हैं, कंपेयर कर रहे हैं 2 सब्जेक्ट्स को हम लोग, तो आप एक सब्जेक्ट को मार्क्स को हमने क्या ले लिया, सम गिवन है कितने का, दोनों का 30, तो मैथ्स में हमने कितना ले लिया, अज्यूम कर लिया x, तो इंग्लिश में कितना बचेगा, दोनों मिला के 30, तो इंग्लिश में कितना बचेगा 30 माइनस एक्स। तो इसको ऐसे समझो, आपके पास मेरे पास मिला के 1000 रुपीज़ है, आपके पास है 700, तो मेरे पास कितने होंगे 300, 1000 माइनस 700, तो बिगर माइनस स्मॉलर कर दिया। नाउ कंडीशन दे रखी है, हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो पहले x थे, 2 मोर मतलब प्लस 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में पहले से 3 नंबर कम है, 30 माइनस एक्स थे, कम हो गया तो कितना हो गया 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, क्या कंडीशन गिवन है कि जो उनका प्रोडक्ट है कितना आ रहा है 210, किनका प्रोडक्ट, जो मैथ्स के मार्क्स थे x+2, बाद में जो हमने किया रिड्यूस इंक्रीज करके रिड्यूस करके इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए 27 माइनस एक्स हो गया, टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 210। बस हो गया क्वेश्चन आपका। आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन -x² प्लस 27 इंटू 2 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210, राइट। So 27x minus 2x, this is 25x minus x square minus 210 equals to 0। तो आप देखें, इज इट अ क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन, यस, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी, कंपेयर करते हैं अगर हम सोचें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसा होगा, तो ऐसा है क्या, पहले x² होना चाहिए, बट x² शुड बी इन पॉजिटिव, देखें यहाँ पॉजिटिव है, बट आपके पास यहाँ तो नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा ये x², देखो ना -x² है तो दिस बिकम प्लस x² माइनस 25x प्लस 25 था माइनस 25 माइनस 210 इक्वल्स टू 0। नाउ करना क्या है, इस 210 के फैक्टर्स बनाने हैं। ओके 210 नहीं बचा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, या सॉरी वी आर लेफ्ट विद दिस माइनस, आप क्या करेंगे, आप इसको लेके आए तो ये 54 का क्या हुआ भाई, इसका तो अभी यहाँ बचा हुआ है प्लस 54। ओके तो ये क्वेश्चन जो बनी आपकी क्या बनेगी अभी, अब देखें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, ये तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा ध्यान देना है आपने इस तरह से, जैसे मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हुई है -210 और 54 6, बड़े ध्यान से करना है, 5 मार्कर होते हैं, तो ये इसमें आपके बिल्कुल नंबर कटने नहीं चाहिए आपके। ओके तो दिस इज़ 156, और कौन सा 156 -156, राइट। तो अब इसे मल्टीप्लाई किया हमने -1 से, तो इसके साइन चेंज होंगे, द माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस बिकम माइनस एंड दिस माइनस, तो दिस बिकम्स x² माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो अगेन यू गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो आपके सामने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, 156 के फैक्टर्स बनेंगे 2 3 9 3 13, राइट। तो हो गया, दिस इज 12, दिस इज 13, तो x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। टेक x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 13 एंड 12। यू गॉट 2 वैल्यूज, मार्क्स के फाइंड क्या करना है, मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। ओके तब तो बोलेंगे सर 2 वैल्यूज आ गई एक्स की, ठीक है कोई बात नहीं, एक्स के हमने अज्यूम किया था, किसके मार्क्स थे मैथमेटिक्स के, तो मैथ्स में अगर उसके मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में अगर उसके मार्क्स हैं, पहले मार्क्स और 2 इंग्लिश था, अगर मैथ्स में उसके 13 है तो उस केस में इंग्लिश में कितने होंगे 27 माइनस 13, तो इंग्लिश में देखें ना आप कितने हैं उसके मार्क्स, कितने मार्क्स हैं इंग्लिश के 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। अगर मैथ्स में उसके 12 आते हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 12, दैट विल बी 18। तो दोनों करेक्ट आंसर हैं, आपको ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा इस तरह से, क्लियर।
तो ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक की आपकी इक्वेशंस या वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी जो हम इतने शॉर्ट स्पैन में कवर नहीं कर सकते हैं, इवन दो मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। बट इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आपको मिलेगी बुनियाद प्लस ऐप पे। इसके ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी जो प्रीवियस ईयर में आई भी हुई हैं और जिसके आने के चांसेस भी हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एजेस। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसमें आपने याद रखना है, अगर हम जब भी हमें एज्यूम करना है तो वी विल ऑलवेज एज्यूम द प्रेजेंट एज। अगर एगो की बात हो रही है तो उस प्रेजेंट एज से जितना भी ईयर्स एगो है वो माइनस करेंगे, और अगर बात हो रही है मोर हैंस आफ्टर, तो जितनी भी एज है उसके बाद जितनी भी हमने एज एज्यूम की है उसके बाद उसमें वो वाली पर्टिकुलर एज प्लस करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर रहमान है हमारे पास, जिनकी एज के बारे में बात हो रही है। तो रहमान की हमने प्रेजेंट एज हम जो एज्यूम करते हैं उसे एज्यूम कर लेते हैं x, राइट। हम एज्यूम करते हैं रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, x ईयर्स। ओके, तो 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी। सपोज इसको ऐसे प्रैक्टिकली थोड़ा सोचा करो, आपकी एज अभी 15 ईयर्स है, तो 3 साल पहले आपकी एज क्या थी, आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, आप प्लस करोगे। तो वही काम आपने रहमान की एज में भी करना है। रहमान एज 3 years एगो क्या बनेगी, x minus 3 years। 5 years फ्रॉम नाउ इट विल बी x plus 5। एज्यूम कर लिया आपने, ठीक है। अब कंडीशन पे लगाते हैं, क्या कंडीशन है, द सम ऑफ रहमान, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 साल पहले और 5 साल बाद जो एज आई है उनकी एज का, उनका रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा x minus 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x plus 5, दैट इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 1/3। ओके, नाउ x minus 3 x plus 5 आपका एलसीएम आ गया, दिस इज x plus 5 x minus 3 इक्वल्स टू 1/3, x plus x 2x 5 minus 3 that is 2 upon just multiplied x square plus 5x minus 3x minus 15 equals to 1/3। थोड़ा ध्यान रखना है आपने, जैसे मैं लास्ट टाइम थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चीज़ मिस कर गया था तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज जब आपकी कोऑर्डिनेट सही नहीं आएगी तो आपकी जीरो से ही नहीं आ सकते, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पर अटेंटिव रहना है आपको। तो 3 into 2 that is 6x plus 6 equals to x square and 5x minus 3x is 2x minus 15, got it। अब आप क्वाड्रेटिक बनाने वाले हो, इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15, दिस इज माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो यू गॉट इट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अगेन यू गॉट अ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस। स्प्लिटिंग से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 21 के फैक्टर्स 4 आना चाहिए, 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन में कैसे समझा कि मेरा क्वेश्चन मैंने कहीं पीछे गलती की है, कि जब मैं इसको स्प्लिटिंग कर रहा था तो मेरे प्रॉपर ऐसे फैक्टर्स नहीं बन पा रहे थे जो मुझे मिडिल टर्म दे रहे थे। तो आई केम टू नो कि यार कहीं ना कहीं गलती है, तो मैंने चेक किया, तो इस तरह से मुझे पता लगा कि मेरी कहाँ पर प्रॉब्लम है। ओके, तो सेम यहाँ पर अब मैंने चेक किया, 21 के फैक्टर्स मैंने बनाए, तो 21 के फैक्टर्स इज 3 into 7 दैट इज माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो मुझे पता है यहाँ तो 4 आ रहा है, इट मीन्स मैं सही जा रहा हूँ। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7, 3 into x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 7। ये दो टर्म्स आपके पास आ रही हैं, ये हम लोग नहीं लेंगे बिकॉज नेगेटिव में है और एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो रहमान की प्रेजेंट एज है, तो देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज इज कितना 7 years। तो ये प्रॉपर लिखेंगे आप आंसर, तो आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इक्वेशन बनाने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि अपने करना क्या है। जो हमारे पास टाइम है, इनिशियल टाइम वाज कितना था 360/x, फिर टाइम कितना है आपके पास 360/x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है ना
इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। आपकी जब स्पीड बढ़ गई है, ओके, स्पीड बढ़ के कितना टाइम हुआ 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। तो अब जो ये टाइम आ रहा है आपका, ये पहले वाले टाइम से, पहले ये टाइम था, उससे क्या हो गया -1, राइट। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपका जब -1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ आपने एक चेक पॉइंट और लगाना है कि आपको पता है कि जो टाइम आएगा दैट इज़ बिगर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्मॉलर माइनस बिगर हो, बिगर माइनस स्मॉलर। तो बिगर ये है, स्मॉलर ये है। आपको कैसे पता लगेगा, देखिए 360 है सपोज, अगर मैं 360 अपॉन 10 करूँ इट विल बी 36, 360 अपॉन 20 कर दूँ तो इट इज़ 18, 36 इज़ ग्रेटर देन 18, राइट। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, इफ़ द न्यूमरेटर इज सेम, इफ़ द न्यूमरेटर इज सेम, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो जैसे यहाँ देखें आप, सी 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, न्यूमरेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी। हमें इसको ऐसे लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो नाउ नेक्स्ट केस क्या होगा आपका, एक्स प्लस 5, 360 इज कॉमन, तो अपना आया x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, इट गॉट कैंसिल, राइट। सो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1, 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सो यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक मिल गई आपको, अगेन पता है आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग करनी है इसको या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है, वो आपकी मर्जी है। मुझे इक्वेशन के फैक्टर्स पता है तो मैं इसके फैक्टर्स यूज़ कर लेता हूँ अभी, बिकॉज आपको तो स्प्लिटिंग से और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 45 एंड माइनस 40 कॉमन, x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, x minus 40, x plus 45 equals to 0, x is 40 and x is minus 45। तो minus 45 कैन नॉट बी द स्पीड, तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, और x हमने एज्यूम किया था किसका, स्पीड ऑफ द ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, बट जब मैं आपको इसको कराऊंगा तो उसके बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल बाय द बोट 36 किलोमीटर डाउन अ रिवर एंड बैक इन 8 hours. द स्पीड ऑफ हिज बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट। तो इसमें दो चीज़ें रहेंगी आपकी, एक तो है स्पीड ऑफ रिवर current, it can be stream also, that is x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट 12 किलोमीटर पर आवर, दिस इज गिवन टू यू, राइट। आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द करंट रिवर। एक चीज़ तो याद रख लो, इस तरह के जो कॉम्पेरेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं दो की स्पीड्स को, तो उसमें जो लेटर स्टेज में जो गिवन होता है, पूछा होता है, उसको हम एज्यूम करते हैं वेरिएबल से। जैसे हमने यहाँ पर एज्यूम किया है करंट की रिवर की स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर लिया है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो दिस इज द रिवर, आपका डिस्टेंस 36 किलोमीटर, और ये चिंटू भाई हमारा वो गया, इस इज गोइंग द सेम द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में चिंटू भी जा रहा है, और उसकी बोट की स्पीड है, आई टोल्ड यू, स्टिल वाटर के अंदर 12 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड कितनी है हमारी, x किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे बताओ, वी आर गोइंग द सेम डायरेक्शन, तो हमारी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? डेफिनेटली हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, एंड दैट दिस स्टेज इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द बोट डाउन द रिवर इज that is called downstream. The speed will be 12 plus x kilometer per hour. Okay, and now अब चिंटू भाई को अपोजिट जाएगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन, डिस्टेंस सेम वही हमारा 36 किलोमीटर, नाउ ही इज गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट जा रहा है, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। ओके, तो उसमें जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, दैट इज 12 माइनस एक्स। बट आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, it will be always boat minus river,
क्योंकि प्लस में तो फ़र्क नहीं पड़ता, बोट प्लस रिवर करो या रिवर प्लस बोट करो, बट डाउन स्ट्रीम में फ़र्क पड़ेगा, एंड सॉरी अप स्ट्रीम में फ़र्क पड़ेगा। दिस इज़ 12 - x km/h। ओके, तो इसको समझते हैं। हमने आपको टेबल बनाया है आपके लिए ताकि आपको और इजीली इसको क्वेश्चन करने में इजी हो। तो स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम कितना लगेगा, राइट। तो डाउन द रिवर मीन्स आपकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है 12 + x। अप द रिवर क्या बताया था, अप स्ट्रीम 12 - x। डिस्टेंस सेम है 36 हो सकता है कई क्वेश्चंस के अंदर द डिस्टेंस कैन वेरी, बट यहाँ डिस्टेंस सेम है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज 36/12 + x, 36/12 - x। टोटल टाइम कितना गिवन है, 8 आवर्स। तो दिस टाइम प्लस दिस टाइम विल गिव यू द टोटल टाइम, दैट इज योर 8 आवर्स। अब इससे बनानी है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको करेंगे हम सॉल्व। कंडीशन क्या थी हमारी, सो इट इज़, को यहाँ करते हैं t1 + t2 एंड द टोटल टाइम इज 8 आवर्स, राइट। तो एक था हमारा टाइम इन डाउन स्ट्रीम, एक था हमारा टाइम इन अप स्ट्रीम। ओके, द डिस्टेंस वाज 36, तो 36 डिस्टेंस था, स्पीड वाज 12 + x एंड 36/12 - x = 8, राइट। तो जितना स्टेप आपको हर स्टेप करना है, बिकॉज देयर इज अ स्टेप फॉर एवरी मार्क्स, क्लियर। सो यू गॉट इट, ये बन गया आपका। अब इससे आपको क्वाड्रेटिक बनानी है। व्हाट इज दिस, आउट ऑफ दिस व्हाट इज कॉमन, 36। तो आपका एलसीएम होगा 12 + x × 12 - x, तो दिस बिकम्स 12 - x + 12 + x = 8 आवर्स। ओके, इट गॉट कैंसिल। तो 36 × 12 + 12, दिस इज 24। यहाँ आपकी आइडेंटिटी यूज होनी है, a + b a - b, दैट इज 12² - x² = 8। अब देखो कई लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, अपना टाइम वहाँ वेस्ट करते हैं, फिर 8 से इसको कैंसिल करेंगे, वहाँ भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है आप इसको यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। हेयर यू आर लेफ्ट विद 1। तो अल्टीमेटली बना क्या अब ये, दिस इज 36 × 3 = 144 - x²। Got it? Now your 36 × 3, that is 108 = 144 - x². So x² = 144 - 108. So x² = 36. Got it? This is the equation you have. So x² = now this is ±6. This is the answer you have. But you know the speed cannot be negative. तो जो आपका आएगा, आपने assume किया था the speed of the current, therefore speed of current = 6 km/h। यूनिट जरूर लिखनी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। पुट द आंसर इन बॉक्स, दिस इज द आंसर।